टोटल उसका मतलब 4 या 5 दिन हुआ, फिर भी 50% रिलैक्स में, अभी उतना बेचैनी उतना घबराहट भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा भोजन कर रहा है और नींद भी उसको अच्छा आ रहा है। तो यही केस था। इसमें अब आप लोग रिकॉर्डिंग लगाइएगा सर, साउंड क्लियर हो रहा है कि नहीं? रिकॉर्ड लगा दिया है सर, रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक। तो इसमें अब अपना ओपिनियन देना बताइए। वैसे ग्रुप में भी बहुत अच्छा लोग लिखा हुआ था। इसमें एग्जैक्ट रूब्रिक क्या हो सकता है? 2-3 रूब्रिक जो कि एकदम परफेक्ट है, उसको छोड़ना मतलब नहीं है। वैसे तो काफी रूब्रिक अगर बनाया जाए तो बहुत सारा रूब्रिक इसमें बन जाएगा, लेकिन इसका कोर रूब्रिक क्या है, ये सब चीज बताइए। केस कुछ समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। जी बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड। ये ये आपका पेशेंट बोल रहा है कि ब्रेटम आपका लिखा हुआ था। सर मैंने 2-3 हाँ थॉट लिखे हैं, मैं हाँ बताती हूँ। बताइए। ये बोल रहा है कि आप जितनी चाहे फीस ले लो, और इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि खर्चा भी हुआ है। मतलब हाँ डिल्यूजन वेल्थ तो है कि आप जितना चाहे ले लो, लेकिन मुझे ठीक करो। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, डिल्यूजन वेल्थ लगाया है। और ये तो है कि 100 नारियल उसने पिए हैं, 15 दिन से वो सोया नहीं है। मतलब उसके जो ये आंकड़े जो है ना, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वेगन्स लग रहा है, 100 नारियल वाला वगैरह। इसके साथ गले में उसने वो ब्लैक थ्रेड भी पहना है, और तो वो मुझे, मैंने ऐसे सुपरस्टिशियस ले लिया है, जैसे मुझे कुछ मेडिसिन को निकालना था इसीलिए। और इसके साथ हाँ, ये 2-3 रूब्रिक मैंने मेन ले लिए हैं। तो इसमें मुझे वेराट्रम अल्बम, सल्फर और बेलाडोना मिला था, लेकिन सुपरस्टिशियस में बेलाडोना है। तो पहले मैंने वेराट्रम सल्फर डीडी वेराट्रम दिया था, और सेकंड थॉट मेरा बेलाडोना है। बहुत अच्छा। तो इसमें इसमें आपको सुपरस्टिशियस तो दिख रहा है क्योंकि गला में वो पहना हुआ है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन हम किए कि आप भाई इतना क्यों नारियल पानी पीते जा रहे हो, उससे तुमको फायदा क्या हो रहा है? फायदा बता रहे कुछ भी नहीं है, फिर भी हम पीते जा रहे हो, तो इतना क्यों पीते जा रहे हो? तो तब बताया कि कोई डॉक्टर मुझे बोला कि आप इसको पीते रहिएगा तो आपका प्लेटलेट काउंट कम नहीं होगा। इसी के वजह से नारियल पानी कंटिन्यू पीता है, और 100 से भी ऊपर पी चुका है अभी तक। तो वो कोई मतलब ये नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है या कुछ भी नहीं, रियल बोल रहा है, इसको समझना। तो फिर नारियल पानी 100 से भी ऊपर अभी कंटिन्यू पीते जा रहा है, तो क्यों पीते जा रहा है, इसको थोड़ा सा सोचिए। वैसे आपका बढ़िया है। नमस्ते सर। उसको और हाँ नेचुरली नमस्ते। ठीक होना है सर, हाँ हाँ हाँ। जितना हो सके वो जो मेडिसिन है उससे भी उसको नेचुरली जितना ठीक होना है, तो वो उसका हाँ कंसर्न है। उसको तो ठीक होना है। हाँ ये तो उसका पूरा 100% कंसर्निंग है कि किसी भी तरह मुझे ठीक होना है बस। हाँ सर नमस्ते बोलिए। सर। सर ये नमस्ते। तो बहुत प्रोसिक्यूटेड लगा मुझे, मतलब बहुत परेशान है, बहुत दिन से इसको तकलीफ है, तो परेशान हो गया मुझे। अभी जल्द से जल्द इससे निकालना है, इसलिए वो नारियल पानी भी पी रहा है, आपको भी दिखा रहा है, बहुत डॉक्टर को भी दिखा रहा है।
और हाँ उसका जो बोलने का स्टाइल है ना, वो बहुत ऐसे हैंड जेस्चर्स करके बोल रहा है। ये एक थोड़ा सा मुझे स्ट्राइकिंग लगा उस केस में, कि नहीं देखिए, जेस्चर्स कर पोलियो कर से कर वो। ग्रसित है वो। सर एक मिनट, नहीं नहीं, उसका। पोलियो से बचपन हाँ सर, हाँ। बचपन में उसको पोलियो से ग्रसित हो गया, तो उसके वजह से जी। पैर तो काम नहीं कर रहा है, तो हाथ से कह के बता रहा है, तो उसको ले भी सकते हैं वैसे। हाँ, वही समझे? वही और वही थोड़ा सा, हाँ। वो कम्युनिकेटिव लिया था मैंने, कम्युनिकेटिव और कैरिड हो जाता। जो बोल रहा है कि चाहे जितना पैसा लो आप, हाँ तो ज्यादा से ठीक करो, तो ये थोड़ा सा कैरिड में ही लगा मुझे। तो हाँ मेरा सर हाँ स्ट्रामोनियम और फॉस्फोरस आ रहा है। हाँ जी, सर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और आगे? हेलो सर। हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। इस पेशेंट को लग रहा है कि मैं सब कर ही रहा हूँ, ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन कम क्यों नहीं हो रहा है। ये इसकी हाँ इसका ज्यादा है। और उसको हाँ वो स्लीप नहीं लग रही। सब तो सोते हैं, हम्म, लेकिन मुझे तकलीफ ज्यादा है। वो प्लेटलेट भी बढ़ गए, लेकिन स्लीप क्यों नहीं लग रही है। और खाना भी, हाँ मेरी तबीयत क्यों नहीं सुधर रही है, ये इसका ज्यादा कंसर्न है। हम्म, तो मुझे थोड़ा फास्फोरस ही लग रहा है। अच्छा, तो फास्फोरस। हाँ, थैंक यू। ओ, थैंक। और आगे थोड़ा सा आपको बताइएगा तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा रूब्रिक इसमें नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी सही ट्रैक पर आप लोग चल रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़िया से किया जाए। गुड आफ्टरनून सर। गुड। हाँ सर, ये बोल रहा है कि आप मुझसे ज्यादा पैसे ले लीजिए पर मुझे ठीक कर दीजिए, हाँ और जितना नारियल की जरूरत है उससे भी ज्यादा वो नारियल पी रहा है, कहीं उसको डर होगा कि प्लेटलेट कम हो जाएगा। हाँ तो हाँ सर मुझे टॉकिंग बिजनेस और डिजायर मोर देन ही नीड्स लेके आर्सेनिक लग रहा है सर। जी। तो नीट का मतलब उस वो तो लेते जा रहा है ना, कंटिन्यू कंटिन्यू लेते जा रहा है। थोड़ा सा एक यस मिनट के सर। लिए डिस्टर्ब होंगे हम, तब तक आप लोग बात कीजिए। हाँ, अभी नीड्स का यहाँ कोई मैटर तो नहीं था, वो तो कंटिन्यू लेते जा रहा है। कोई बोल दिया नारियल पानी पीने से तुमको ये प्लेटलेट काउंट कम नहीं होगा, तो वो लेते जा रहा है कंटिन्यू। यही बोला ना? और बोला कि आप कितना भी पैसा ले लो डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ठीक करो। बहुत परेशानी चल रहा है, बहुत पैसा खर्च कर लिए, अभी तक नहीं ठीक हुआ। बाहर भी जाके दिखा लिए, फिर भी नहीं ठीक हुआ। और क्यों इतना इलाज करने के बाद भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब? यही ना उसका भर्सन था। तो इस तरह से सोचिए थोड़ा सा। और बताइए तुषार सर, और कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये थोड़ा हाइपोकॉन्ड्रियल है वो। ठीक हो गया तो भी वो बोलता है क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ तो उसके मन में ज्यादा बीमारी है। वो हाइपोकॉन एंजाइटी विद हाइड्रोकॉन्ड्रियल है। तो हम्म। उसके रूब्रिक के साथ मिलाएंगे तो फॉस्फोरस ज्यादा लगता है। हाइपोकॉन्ड्रियल भी फॉस्फोरस। है और हाँ हाइपो ज्यादा वो और वो जेस्टर भी ऐसे बना। और पोलियो का भी पास हिस्ट्री है, तो फॉस्फोरस ज्यादा सूट मुझे लग रहा है। जी सर। सर इसमें फॉस्फोरस मुझे बिल्कुल। एंजाइटी डार्क पर लग रही है। तो हाँ क्यों नहीं ठीक हो रहा, कैसे नहीं ठीक हो रहा, और साथ में डार्कनेस एग्रावेट की, सर इतना करते जा रहा हूँ फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो ये डार्कनेस एग्रावेट कुछ इस टाइप का ये लग रहा है। ये दो चीजें जरा समझ में आ रही सर।
बाकी जो डार्कनेस। पीता जा रहा है वो मे बी परसिवरेंस, किसी ने बता दिया डॉक्टर ने, तो बस करता जा रहा है करता जा रहा है। हाँ हाँ, लेकिन डार्कनेस से इसको एग्रावेट का, ऑलरेडी एग्रावेशन में चल रहा है ना पेशेंट, उसका ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी उसका डिजीज एग्रावेशन पीरियड में है अभी, तो डार्कनेस से एग्रावेट वाला चीज तो इसमें नहीं दिख रहा है। वैसे डार्कनेस में, फुल्ली डार्कनेस में है पेशेंट, लेकिन उससे एग्रावेट नहीं हो रहा, वो तो ऑलरेडी एग्रावेट है उसका सिम्टम, कभी कम ही नहीं हो रहा है, कभी सो ही नहीं पा रहा है। तो ये चीज कहने का मतलब है। sleeplessness, एंजाइटी फ्रॉम। हाँ, लेकिन उसने बोला नहीं ना कि चिंता हो रहा है डॉक्टर साहब, दिमाग में इतना टेंशन, इतना चिंता हो रहा है कि उसके वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं, इस तरह से तो नहीं बोला। बोल रहा है कि डॉक्टर साहब गर्म हो जाता है माथा, उसके बाद हम सो नहीं पाते हैं, और रात रात भर सो नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा 2 मिनट भी सो लें, लेकिन अगल बगल 2 लड़का जो है वो मेरा कंडीशन देखता है कि मैं 1 मिनट भी 12-13 दिन से नहीं सोया हूँ। तो ये इस तरह से बोल रहा है। तो थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सो लेंगे तो थोड़ा शांति मिल जाएगा। तो ये भी बात बोल रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहा है, फिर भी नहीं सो पा रहा है। हम लोग बिल्कुल करीब करीब चल रहे हैं सभी लोग, अब बिल्कुल बहुत अच्छा एनालाइज आप लोग कर रहे हैं। तो और बोलना है तो बोलिए। ना तो ऊपर जाएगी पढ़ाई में, ऊपर जाना। हाँ, और आप लोगों में से कोई बोलना चाहे तो बोलिए, नहीं तो 2-4 मिनट में मतलब इसका केस है, इसको क्लोज हो जाएगा तुरंत। अभी सबसे पहले इसमें सोचने वाली बात है कि कोई डॉक्टर बता दिया और वही हेलो। चीज जैसे नारियल। हाँ सर। हाँ, बोल रहा था ये तो शायद बेलोडोना है, क्योंकि एंजाइटी डार्क है, क्रेडुलस है, हम्म, और क्वाइट वांट्स टू क्वाइट, ट्रैंक्विलिटी डेजर्ट, हम्म, ये भी है। ये लेके मुझे बेलोडोना लग रहा है। हाँ, थैंक यू सर। तो ये बोल रहा था कि मतलब कोई डॉक्टर बता दिया इसको कि आप नारियल पानी लेते रहो, उससे प्लेटलेट काउंट कम नहीं होगा, ये जो अभी कम है तो बढ़ेगा धीरे धीरे, और वही चीज कंटिन्यू करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। इसका मतलब इसको जो बिलीव हो गया एक तरह का कि हम अगर लेते रहेंगे तो मेरा प्लेटलेट काउंट कम नहीं होगा, तो इसको क्या हम सोचेगा, थोड़ा बताइए क्या कर रहा है। रिलीजियस अफेक्शन सर। वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, सुपर स्टिशियस भी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बोल दिया उसी के पीछे पड़ जाना, ये भी ले सकते हैं। लेकिन अभी कर रहा है कि एस्केप अटेम्प्ट टू, लिखा हुआ है हम लोग के पास रूब्रिक है, एस्केप अटेम्प्ट टू। क्यों कर रहा है इसको समझना है कि नारियल पानी कंटिन्यू कंटिन्यू लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, उससे उस चीज से बचने के लिए। ये बरोबर है ना? यस सर। हाँ, तो वो भी एस्केप अटेम्प्ट टू मैनिया इम्परप्यूरल। मैनिया एक सनक हो गया कि मुझे हर हाल में नारियल पानी पीना है, पीना है, हर हाल में पीना है, और सैकड़ों पी गया फिर भी अभी डिमांड रख रहा है कि अभी भी पीना है।
क्योंकि अगर नहीं पिएंगे तो फिर आगे चल के मेरा प्लेटलेट्स काउंट और कहीं घट न जाए। तो उसको लेके हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस कर रहा है, मतलब नारियल पानी लेते रह रहा है। और उसका एक बात बोला कि अगर मेरा बहुत ज्यादा मुंह सूखता है तो नारियल पानी ही मैं पीता हूँ। दूसरा नंबर कि उतना एस्केप अटेम्प्ट उससे बचना चाह रहा है, उससे हर हाल में बचना चाह रहा है, और उसके लिए फोर्स भी लगा रहा है, मेडिसिन ले रहा है, नारियल पानी पी रहा है, या और भी तरह तरह का कोई ना कोई उपाय अपना लगाता है। तो फिर भी लेकिन इसको ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं था ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम लोग के पास फिर एक रूब्रिक है, एस्केप अटेम्प्ट टू रीस्ट्रेन विथ डिफिकल्टी, मतलब काबू उस पर नियंत्रित करना, उसको उसमें काबू पाना। रीस्ट्रेन विथ डिफिकल्टी, कि इतना करते हुए भी अभी तक ये कंट्रोल काबू में नहीं हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और श्रीकिंग मतलब एस्केप अटेम्प्ट टू श्रीकिंग विथ, ये भी हो गया। पहले बोला आते के साथ बोला कि डॉक्टर साहब कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी ले लीजिए, आपका जितना फी है उससे भी ज्यादा पैसा ले लीजिए, लेकिन ठीक कीजिए। यहाँ आपको प्रेइंग होना चाहिए कि नहीं, यस, इसको समझिए। प्रेइंग भी कर रहा है और कह रहा है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट पेशेंट डिलीरियम डार्क, कि इतना सब कुछ नारियल पानी पिए, दवा खा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, वहां दिखा रहे हैं, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, इसको तो ठीक होना चाहिए ना। यही ना भर्सन था पेशेंट का। तो डिलीरियम डार्क, और थोड़ा सा इसमें दिख रहा था जो रूब्रिक, लाइट डिजायर तो पूरा है इसमें, कंप्लीट लाइट डिजायर की डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। जैसे एस्टामोनियम क्लियर हो गया एस्टामोनियम, अब उसको समझने के लिए हम 2-4 लाइन और बोलेंगे जो कि रूब्रिक लिया नहीं गया। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है, तो उसको पता है ना पानी में डूबना, तो वो समझ रहा है कि हम डूब जाएंगे, इसमें से निकलना बड़ी मुश्किल है। तो एस्ट्रामोनियम क्या करता है, डिलीरियम आर एक्सटेंडेड, कि कोई तो बचाए, डिलीरियम क्राइंग विथ हेल्प फॉर, कोई तो सुने, कोई तो बचाए, आर्म एक्सटेंडेड करके उस तरह से डिलीरियम में चला जाता है। तो डिलीरियम आर्म एक्सटेंडेड और क्राइंग विथ हेल्प, डिलीरियम क्राइंग विथ हेल्प, और श्रीकिंग हेल्प फॉर, कि कोई तो निकाले मुझे इसमें से। और कहते 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 डॉक्टर से बोल रहा है कि इतना हम सब कुछ करते हैं, इतना परहेज रखते हैं, इतना सब कुछ नारियल पानी कंटिन्यू लेते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। तो श्रीकिंग होर्स हो गया कि भाई कितना कहा जाए, अभी तो गला फंस गया मेरा, चिल्लाते चिल्लाते बोलते बोलते डॉक्टर को समझाते समझाते फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बात का रूब्रिक है। और श्रीकिंग लाउडली, ये आपको क्लियर होते जा रहा है कि थोड़ा सा और लग रहा है, थोड़ा सा बताइए आप, तभी आगे बढ़े। हेलो हेलो सर। प्रवीण सर, हाँ सर, क्लियर हो रहा यस है। सर। क्लियर है। इस पेशेंट में जैसे बात कर रहा था, जैसे देखिएगा तो पेशेंट का बड़ा बड़ा आंख करके बात कर रहा है कि डॉक्टर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। यही ना उसका क्वेश्चन था हमेशा। तो हम लोग के पास रूब्रिक है डिल्यूजन एक्टिविटी विथ, एस्ट्रामोनियम में जो रूब्रिक है डिल्यूजन एक्टिविटी विथ, कि इतना सब एक्टिविटी करते जा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। और उसको लगता है जैसे पानी में गिर गया, अब निकलना चाह रहा है, किसी से हेल्प मांग रहा है। तो डिल्यूजन एनिमल डिवॉर्ड बाय हैड बीन, और डिल्यूजन एनिमल डिवॉर्ड बाय बीइंग, कि अभी तो ये पानी उसके लिए एनिमल हो गया ना। एनिमल का मतलब कोई भी कुछ बोला जाए तो वो समझेगा नहीं, वो अपने वाला करेगा।
पानी में कोई आदमी अगर गिर गया और उससे निकलना चाह रहा है, निकल नहीं रहा है, तो एनिमल हो गया ना, तो आगे चल के क्या होगा कि उसी को खा जाएगा, पानी में डूब जाना। तो वहां से रूब्रिक डिल्यूजन एनिमल डिवॉर्ड बाय हैड बीन और डिल्यूजन ईटेन अप बीइंग, जब उसमें डूब गए तो ईटेन अप बीइंग हो गया। और डॉक्टर साहब ये बोला कि डॉक्टर साहब कितना भी पैसा ले लीजिए लेकिन आप मुझे ठीक कीजिए। वहां हम लोग के पास रूब्रिक है डिलीरियम प्रेइंग, कि कैसे भी कीजिए डॉक्टर साहब मुझे ठीक कीजिए। तो ये थोड़ा सा छोटा सा जर्नी है, बाकी आप लोग अगर इसमें और देखिएगा तो बहुत सारा रूब्रिक हम ले सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारा रूब्रिक है जो कि लिया जा सकता है। तो वहां से जैसे मान लीजिए कि इसको बाहर निकलना है ना, उस डिजीज के कंडीशन से बाहर निकलना है, और फिर जैसे लोग रहते हैं लॉन्गिंग सनशाइन लाइट एंड सोसाइटी फॉर, कि सभी लोग कितने मजे में हैं, सभी लोग कितने आराम से सब कुछ कर रहे हैं और हम एनिमल के गिरफ्त में हैं। तो यहाँ से मुझे निकलना है। और बार बार एक और रूब्रिक हम दे रहे हैं जो कि इसमें लग रहा है उसको। तो बार बार अपने आप से टॉकिंग हिमसेल्फ टू, इतना यार हम करते हैं, रात रात भर जगते हैं, दवाई खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क और टॉकिंग हिमसेल्फ टू, अपने आप से बात कर रहा है भाई कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है फिर डॉक्टर। यही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो ये टॉकिंग हिमसेल्फ विथ, अपने आप से बातें करना कि भाई ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मतलब इसका इर्द गिर्द वाला रूब्रिक है सर। तो काफी मतलब और भी आप लोग चाहिएगा तो जैसे मान लीजिए डिलीरियम रेस्टलेस, नारियल पानी पीते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तरह तरह का मेडिसिन खाते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रामोनियम समझ में आ जाएगा। और इसके रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए। जैसे मान लीजिए को अगर उसको नहीं ठीक हो रहा है, फिर भी ट्राई करते रहता है, बार बार मेडिसिन ले रहा है बार बार, तो हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन एनिमल जंपिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। अभी तो मतलब एक होता है ना लड़ाई में कि जो पटक देता है, तो जंपिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, धरती पर गिरा देने वाला। तो अगर इसी तरह से एनिमल के गिरफ्त में हम चलते गए तो एक ना एक दिन मुझे नीचे गिरा देगा। जी अभी कॉल भी आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग बताइए। सर श्रीकिंग लाउडली कौन से रेपर्टरी से लिया है? तो इसमें है तो मोबाइल वाला में मिल जाएगा आपको सिंथेसिस। नहीं लिया नहीं गया है उसमें, श्रीकिंग लाउडली नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम बता दिए। ओके सर। थोड़ा सा एस्ट्रामोनियम का जर्नी हम मतलब सोचे कि इसको थोड़ा सा और ब्रॉड किया जाए, कैसे एस्ट्रामोनियम हम लोग के पास आता है और आके कौन कौन सा रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब एस्ट्रामोनियम का एक और जर्नी समझाने का कोशिश हम किए और समझने का भी कोशिश की। तो यही था। और फिर जैसे मान लीजिए कि उस तरह से कर रहा था कि अभी तो डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है, इतना करने के बाद तो हम लोग के पास एक और रूब्रिक लिखा हुआ है, श्रीकिंग कैनॉट वांट्स टू स्क्रीम बट, श्रीकिंग कैनॉट वांट्स टू स्क्रीम बट, कि अब श्रीक करने से भी काम चलने वाला नहीं है।
अब तो चिल्लाना पड़ेगा ना, चीखना पड़ेगा। स्क्रीम मतलब, स्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग बताइए, आपको मालूम? स्क्रीमिंग और श्रीकिंग। हेलो। हेलो। जी प्लीज ऐड कीजिए। नहीं, प्रवीण सर, स्क्रीमिंग का मतलब हिंदी क्या होता है उसका? स्क्रीमिंग मतलब मुझे आप तक मेरी बात पहुंचानी है कैसे भी करके, इसलिए मैं जोर से चिल्लाऊंगी उसको, हाँ ताकि हाँ वो जोर बराबर से आप तक चिल्लाना। पहुंचे वो बात। हाँ। तो अभी तो लिख रहा है कि श्रीकिंग कैनॉट, कभी भी श्रीक नहीं करना है। वांट्स टू स्क्रीम बट, अब श्रीक करने से काम उसका नहीं चल रहा है, पानी में डूब रहा है ना, बार बार बोल रहा है कि कोई मुझे निकाले, थोड़ा सा सहारा दे, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर को कुछ भी मिले तो लगा लेगा, हाँ, उसी से सहारा लेके निकल जाएगा। लेकिन अभी उसको श्रीक करने से भी मजा नहीं आ रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है। बार बार डॉक्टर से बोलते हैं मेरा प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा है डॉक्टर। तो इस तरह से श्रीकिंग कैनॉट वांट्स टू स्क्रीम, जोर से चिल्लाना कि अरे यार कुछ करो तो तुम सही, इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। तो इस केस में रिएक्शन भरा हुआ था, जो कि हम कोशिश किए थोड़ा सा समझने। तो आई थिंक कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे, तो इसको अब वाइंड अप किया जाएगा। प्रवीण सर। जी सर। हाँ। अभी इसमें कोई क्वेरी तो नहीं लग रहा है किसी को? कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो सर। हाँ बोल। जो बिल्कुल स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग है जो अपने फर्स्ट वीडियो की, तो उसमें जो उसके जो जेस्चर्स है वो प्रेइंग जैसे लग रहे थे। ये हाँ प्रेइंग, और आपने जो एक रूब्रिक बोला अभी, डेल्यूजन एक्सटेंडिंग आर्म्स, ये वहां पे लग रहा है मुझे, तो अप्लाई कर सकते हैं हम सर? बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, मतलब थैंक एक ही भर्तर में 2 4 5 रूब्रिक पेशेंट दे देता है। तो यू। हम जब जब तक ओवरऑल मेडिसिन को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम गलती कर देते हैं। तो एक ही लाइन में 4 5 रूब्रिक दे दिए। तो ऐसे हम लोग को मेडिसिन को ओवरऑल समझना है, और उस हाँ सर, बंदे एक को भी ओवरऑल समझ के तब मेडिसिन लिखना है। हम्बल जी बोलिए। रिक्वेस्ट है सर आपसे। आपने अभी ये 2 3 सेशन से जो शुरू किया है, आपके जो अंडरस्टैंडिंग बताना ये रेमेडी के बारे में, तो वो प्लीज सर कैरी ऑन कीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग रूब्रिक को लेकर और वो अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा अच्छा है सर, और ये आपका एक्सपीरियंस हम सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसलिए प्लीज मेरा सर ये हमारे लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए करिए, आप जैसे दे रहे हैं अभी। कोशिश तो हमेशा रहता है, हाँ फिर भी सर। जितना हम जानते हैं जरूर देने का कोशिश करेंगे, इसके लिए आप लोग डाउट मत करें, ग्रेटिट्यूड जो टू भी यू होगा सर। देंगे। ओके, थैंक यू। तो अभी वाइंड अप किया जाए, ये तो हो गया एस्टामोनियम लगभग। जी सर। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर एस आनंद सर। बहुत ही बढ़िया केस था स्ट्रामोनियम का, और एकदम जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसके जेस्चर्स हैं, और उसका जो स्टेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल केस था सर। बहुत मजा आया अटेंड करके आज का सेशन, और ये केस देखने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से बहुत बहुत आभार। तो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी, एवर प्लेजर सर।